हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद विनोद अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की हाफ बुक, मतलब आधा चैप्टर, जो पूरी किताब की आधी किताब है, उसका अंकिंग प्रश्न जो यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है और 2025-26 बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, एक चालक पर 2.4 × 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? साथियों, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। सबसे पहले सवाल लगाने से पहले कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, जैसे प्रश्न में क्या क्या दिया है, कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसे लगाना है। तो साथियों, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ये सभी प्रश्न में लिखना है, दिया है। एक चालक पर 2.4 × 10 की घात -18 कूलाम। तो साथियों, Q का मान है Q बराबर 2.4 × 10 की घात -18 कूलाम। और मात्रक से भी वैल्यू को हम पकड़ सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, n का मान हमें निकालना है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, ये पेपर में दिया रहेगा। 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। तो साथियों, अब हम फार्मूला लगाएंगे। सूत्र है Q बराबर NE और Q का मान दिया गया है 2.4 × 10 की घात -18 बराबर n का मान पूछ रहा, तो n × e का मान है 1.6 × 10 की घात -19। इधर साथियों गुणा दूसरी तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 2.4 × 10 की घात -18 बटे में 1.6 × 10 की घात -19। साथियों, n बराबर -19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक गिनती, दशमलव के बाद एक गिनती, दशमलव दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 24/16 और गुणे 10 की घात -18 गुणे 10 की घात -19 ऊपर जाएगा +19। साथियों, बेस समान है, जब बेस समान है घातें गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 19 प्लस में है और ये -18 माइनस में है तो घट जाएगा, आ जाएगा n बराबर 24/16 गुणे 19 में से 18 घटाएंगे साथियों तो आएगा 10 की घात 1 और n बराबर साथियों 24/16 गुणे 10 की घात 1 का मतलब 10। 24 में साथियों 10 का गुणा कराएंगे तो आएगा 240/16 और भाग करेंगे साथियों तो 16 पंचे 80 और 16 एकम 16 4 20 4 24, मतलब 16 से 240 में भाग करने पर n आएगा और n का मान आ गया है साथियों। पूछा है अधिकता या कमी हो रही है, लिखेंगे चूंकि n का मान धनात्मक है, क्योंकि n का मान धनात्मक है, अतः इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। साथियों, हमें ये बात ध्यान रखनी है, जब n का मान धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और जब n का मान ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 2 × 10 की घात -15 मीटर हो तो उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दूरी साथियों दिया है 2.0, इसे हम सिर्फ दो भी कह सकते हैं। तो बीच की दूरी सबसे पहले लिखेंगे साथियों, दिया है। सवाल लगाने से पहले हम हमेशा दिया है सबसे पहले लिखेंगे। बीच की दूरी है, r का मान है 2.0 × 10 की घात -15 और साथियों यहाँ मीटर में दिया है, तो हमें मात्रक भी देखना है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किसमें दिया, मीटर में है तो ठीक है। अगर नहीं है तो हमें मीटर बनाना पड़ेगा। तो उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए
और कोई भी वैल्यू नहीं दिया साथियों। तो यहाँ लिखा है 2 प्रोटॉन है, तो जो आवेश होता है प्रोटॉन पर प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और Q2 का मान भी होगा क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो दोनों का मान सेम होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और हमसे पूछ रहा है साथियों प्रतिकर्षण बल, चाहे प्रतिकर्षण बल पूछेगा चाहे आकर्षण बल। जब प्रतिकर्षण बल पूछता है तो ये दोनों वैल्यू धनात्मक रहेंगी, और जब आकर्षण बल पूछेगा तो एक वैल्यू धनात्मक और दूसरा वैल्यू ऋणात्मक होगा, क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यहाँ पूछा भी गया है प्रतिकर्षण बल, और हमसे F का मान पूछ रहा है और हमें यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साथियों हम फार्मूला लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल का सूत्र लिखेंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो साथियों देख रहे हैं 1/4πε0 भी आ गया है, इसका मान होता है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, और Q1 का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 का भी मान 1.6 × 10⁻⁻19, और पूरे का बटे होगा R का मान दिया साथियों 2.0 × 10⁻15 का स्क्वायर। साथियों स्क्वायर दिया तो इसे हम 2 बार लिखकर भी हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे 9 × 10⁻9 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19, और बटे में 2.0 है तो 2 × 10⁻⁻15, 2 × 10⁻⁻15, क्योंकि घात 2 थी तो 2 बार लिख लिए हैं। अब इसको साथियों हल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। और साथियों दशमलव के बाद एक गिनती है, दशमलव के बाद एक गिनती है, दशमलव हटाएंगे जितनी गिनती रहती है उतना नीचे 0 बढ़ जाता है, तो हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे 0.8 गुणे 0.8 गुणे 10⁻⁻19, और ये वाला भी 10⁻⁻19, और बटे में आ जाएगा 10⁻⁻15 गुणे 10⁻⁻15 गुणे 1 लिख लेंगे साथियों, क्योंकि दशमलव के बाद एक गिनती है, दशमलव हटेगा 1 0, यहाँ पर भी एक गिनती है, दशमलव हटेगा 1 0 आ जाएगा। अब साथियों सबको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 9 और 8 बचा है, तो 9 गुणे 8 अठाई 64 आ जाएगा, गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻19 में 19 जुड़ जाएगा साथियों, 19 38 हो जाएगा, और 10⁻15 15 30 ऊपर जा रहा है तो हो जाएगा प्लस में, माइनस है 15 15 30 प्लस में आ जाएगा, और इस 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, ये भी ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻, प्लस में रहेगा तो हो जाएगा -2। साथियों 9 का गुणा 64 में कराएंगे तो 9 चौक 36, और 9 चौक 36 3 सॉरी साथियों 9 का गुणा 4 में कराएंगे, 9 चौक 36 और 9 छक 54, और 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, 576 आ जाएगा। और बेस सबका समान है तो घातें जुड़ेंगी, 9 में प्लस वाला प्लस वाले में जुड़ेगा, माइनस वाला माइनस वाले में, 9 में 30 जोड़ेंगे साथियों आ जाएगा 39, 38 माइनस में ये भी माइनस में, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38 में 2 जुड़ेगा 40, प्लस है एक जगह माइनस तो घट जाएगा साथियों, आ जाएगा 576 गुणे 10⁻⁻1, तो -1 है साथियों। जब ये हटाएंगे तो साथियों इसमें भाग देना पड़ेगा, मतलब कह सकते हैं दशमलव के एक गिनती जो दशमलव होगा एक गिनती आगे लगेगा तो हो जाएगा 557.6। और बल का मात्रक होता है साथियों, हमसे पूछा था प्रतिकर्षण बल का मात्रक होता है न्यूटन। लास्ट में हम मात्रक जरूर लिखेंगे साथियों, तो इसका आंसर यही है। साथियों हमारा तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁻
19 कूलाम ऋणावेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है। साथियों प्रश्न में कहा है अल्फा कण। अल्फा कण मतलब होता है हीलियम नाभिक, तो 2He4 लिख सकते हैं। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। तो साथियों इसमें देख रहे हैं प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे चूंकि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो साथियों हम कैसे निकालेंगे कि 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है नीचे लिखा होता है यही परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होगी, और जो ऊपर होता है परमाणु भार है, 4 में से जब 2 को घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, और जो परमाणु क्रमांक है यही हमारे प्रोटॉनों की संख्या है। तो कितने प्रोटॉन है साथियों, तो 2 प्रोटॉन है, तो n का मान यहाँ से हो जाएगा 2 प्रोटॉन। और साथियों E का मान दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और हमसे पूछ रहा है साथियों Q का मान, Q का मान पूछ रहा है कि अल्फा कण पर E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, Q का मान पूछ रहा है। तो साथियों फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे Q बराबर NE। तो Q का मान पूछ रहा है, तो N का मान साथियों दिया 2 और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। तो साथियों गुणा कराएंगे 2 से 1.6 में, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, मतलब 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो साथियों अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, अल्फा कण पर या कह सकते हैं हीलियम नाभिक पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। साथियों हमारा चौथा प्रश्न है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। साथियों जल का परावैद्युतांक दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है लिखेंगे साथियों। तो दिया है K का मान, परावैद्युतांक K का मान 81, और इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता साथियों एप्सिलॉन का मान हमसे पूछ रहा है। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। साथियों एप्सिलॉन 0 का मान है, हमें निकालना है एप्सिलॉन का मान, या इसे एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं एप्सिलॉन 0 को। तो फार्मूला होता है साथियों K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला है, ये सूत्र है परावैद्युतांक का। तो K का मान साथियों दिया 81 बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12। तो साथियों भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 81 × 8.85 × 10⁻⁻12। साथियों जब इसका इसमें गुणा कराएंगे आएगा एप्सिलॉन बराबर 7.17 × 10⁻12 और मात्रक साथियों होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो साथियों यही इसका आंसर होगा। साथियों हमारा पांचवा प्रश्न है, एक अल्फा कण 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो साथियों न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है E का मान दिया है 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, और साथियों हमें F का मान हमसे पूछ रहा है, और इसके लिए हमें Q का मान जानना होगा। और यहाँ पर दिया अल्फा कण तो हीलियम नाभिक है,
हीलियम नाभिक पर 2 प्रोटॉन होते हैं तो हो जाएगा 2e, तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये Q का मान होगा। तो साथियों हम सूत्र लगाएंगे और हमें ये ध्यान रखना है, जब भी अल्फा कण रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के 2 गुने के बराबर इस पर आवेश होता है, अर्थात Q बराबर 2e होगा। साथियों सूत्र लगाएंगे E बराबर F/Q, हमें F ज्ञात करना है। E का मान दिया है साथियों, या यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट F बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा Q इंटू E। तो साथियों Q का मान रखेंगे 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे E का मान 5 गुणे 10 की घात 5। तो साथियों जब गुणा कराएंगे 16 का गुणा 1.6 का गुणा 5 में कराएंगे तो 16 पंचे 80, 8 आएगा, और 8 का गुणा 2 में कराएंगे तो आएगा साथियों 16, और गुणे 10 की घात 19 में से 5 घटाएंगे साथियों, बेस समान है, घातें जुड़ेंगी या घटेंगी, गुणा करने पर जुड़ती हैं लेकिन माइनस लगा घट जाएगी, और 19 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 14। और साथियों फिजिक्स में कोई भी आंसर पहली गिनती के बाद दशमलव लगा होना चाहिए, फिर कोई घात नहीं होनी चाहिए। तो 14 लिखा है 10 की घात -14, दशमलव यहाँ पर लगा साथी, एक गिनती इधर आएगा तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात, एक गिनती के आगे दशमलव गया तो 14 से 1 कम हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 13 और न्यूटन। तो साथियों यही हमारा 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा। साथियों हमारा 5वां प्रश्न है, साथियों हमारा 5वां प्रश्न नहीं है साथियों, 6वां प्रश्न है। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 2 एंगस्ट्रॉम के दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। साथियों यहाँ पर भी छूट गया है, यहाँ पर होगा वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो हमें वैद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन साथियों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें 1 या 2 ही वैल्यू दी रहती है और हमें कुछ वैल्यू निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इसने लिख दिया हीलियम के नाभिक, तो हीलियम के नाभिक मतलब 2He4 बराबर अल्फा कण। जब अल्फा कण कहेगा तुरंत हमें हीलियम नाभिक समझना है, और हीलियम नाभिक कहेगा तो अल्फा कण समझना है। और अल्फा कण पर कितना प्रोटॉन होता है, अल्फा कण पर या हीलियम नाभिक पर प्रोटॉन साथियों होता है 2e, या कह सकते हैं 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। और साथियों R का मान दिया है 2 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है साथियों, तो होता है 10 की घात -10 मीटर। तो ये मीटर में ही लिखना है, और ये सब साथियों हम दिया है के अंतर्गत लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखना चाहिए था दिया है, और इसी में ये सब आएगा। हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या E का मान ज्ञात करना है। E का साथियों 2 फार्मूला होता है, जैसी वैल्यू ऐसा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये Q का मान दिया है, अल्फा कण जो था हीलियम नाभिक था, और यहाँ पर R दिया है। तो सूत्र लगाएंगे साथियों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। साथियों ये हमारा फार्मूला है, सूत्र है। अब वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9, और Q का मान आया है 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, बटे में है साथियों R², R का मान आया है 2 गुणे 10 की घात -10 का स्क्वायर। तो साथियों इसे हम प्रसार करके लिखेंगे 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, और बटे में इसको 2 बार लिख लेंगे क्योंकि इसकी घात 2 है, 2 गुणे 10 की घात -10। तो साथियों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 1.6 कैंसिल होगा, आएगा साथियों E बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। जब भाग किया गया है
यहाँ पर आएगा 0.8 गुणे 10 की घात -19 बटे में 10 की घात -10 गुणे 10 की घात -10 बचा है साथियों। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और 9 का गुणा 8 में कराएंगे तो 9 8 72, 7.2 आ जाएगा। 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -19, 10 की घात माइनस में साथियों प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, दूसरा वाला ये भी प्लस में हो जाएगा। 10 की घात 10 गुणे 10 की घात 10 आ जाएगा। अब 7.2 गुणे, सबका बेस समान है साथियों, बेस समान है तो घातें जुड़ेंगी, और माइनस रहेगा तो घट जाएंगे। तो 10 10 20 में 9 जोड़ेंगे साथियों, आ जाएगा 10 की घात 29 गुणे 10 की घात -19। और साथियों जब इसमें से घटाएंगे घातें 29 में से साथियों घटाएंगे 19 को, आ जाएगा 7.2 गुणे 10 की घात 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 10 आ जाएगा साथियों। ई का मान आ गया है हमारा साथियों न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मात्रक होता है, और यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा 7वां प्रश्न है, +2 माइक्रो कूलम तथा -2 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव को 2.5 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण के मान की गणना कीजिए। तो साथियों प्रश्न में दो वैल्यू दिया है, Q1 Q2 दो आवेश दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है Q1 बराबर +2 माइक्रो कूलम। तो साथियों लिखेंगे माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, तो 2 गुणे 10 की घात -6 कूलम। और Q2 का मान इसी प्रकार से लिखेंगे -2 माइक्रो कूलम, तो यहाँ हो जाएगा -2 गुणे 10 की घात -6 कूलम। और साथियों दिया है दूरी, दिया है 2L का मान दिया गया है साथियों, यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर को हम मीटर बना लेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना रहेगा तो 10 की घात -2 से गुणा कराएंगे तो ये मीटर बन जाता है। आगे लिखा है वैद्युत द्विध्रुव को इतना न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मतलब ई का मान दिया है 2.5 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। 2.5 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम ई का मान दिया गया है। तो साथियों हमसे पूछा जा रहा है अधिकतम बलाघूर्ण के मान की गणना कीजिए। तो पूछ रहा है हमसे टाउ मैक्स बताइए, टाउ मैक्स कितना होगा। तो साथियों सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं एक बार। टाउ मैक्स बराबर होता क्या है, टाउ मैक्स बराबर होगा सूत्र P × E, ये फार्मूला है। तो साथियों इस सूत्र में हम देख रहे हैं टाउ मैक्स निकालने के लिए हमें P चाहिए और E चाहिए, और E का मान हमें दिया गया है, सिर्फ P निकाल लेते हैं तो हमारा हल हो सकता है। तो साथियों हमारा P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल p से, और P बराबर होता है साथियों Q × 2L। और Q का मान कितना दिया साथियों, तो दो वैल्यू दिया Q1 Q2, कोई भी एक ले सकते हैं, हमेशा धनात्मक ही लिया जाता है। तो लेंगे 2 गुणे 10 की घात -6, और 2L का मान साथियों दिया है, 2L का मान है 1 गुणे 10 की घात -2, 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर में। और हमें ये भी ध्यान रखना साथियों R का मान नहीं है ना L का मान है, ये जो बीच की दूरी होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में वो 2L का मान होता है। तो 2 से गुणा कराएंगे साथियों, 1 में 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 6 है और ये 2 है, दोनों ऋणात्मक है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 6 2 8, और इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। साथियों P का मान ज्ञात हो गया। जब P का मान ज्ञात हो गया है अब हम आसानी से टाउ मैक्स का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि टाउ मैक्स बराबर P × E। अब हम अधिकतम बलाघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, टाउ मैक्स बराबर P × E।
और p का मान आया साथियों 2 गुणे 10 की घात -8 और e का मान साथियों आया है 2.5 गुणे 10 की घात 5। तो साथियों 2.5 का गुणा 2 में कराएंगे तो 25 दूना होता है 50, 5.0, 10 की घात 8 लिखा है, यहाँ पर 10 की घात 5 है, बेस समान है तो घातें जुड़ेंगी तो -8 + 5 हो जाएगा। साथियों एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो घटेगा, तो 8 में से 5 घटाएंगे साथियों आ जाएगा 10 की घात -3। तो टाउ मैक्स बराबर साथियों आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात -3। टाउ मैक्स बराबर 5 गुणे 10 की घात -3। साथियों इसका मात्रक भी लिखना जरूरी है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। साथियों हमारा 8वां प्रश्न है 6 गुणे 10 की घात -3 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 72 जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे दिया है, और पेपर में ये बात जरूर ध्यान रखनी है, दिया है बिना लिखे हम सवाल कोई लगाएंगे ही नहीं। दिया है Q का मान 6 गुणे 10 की घात -3 कूलाम, 6 गुणे 10 की घात -3 कूलाम, और साथियों जूल दिया है तो ये W का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, तो W का मान हो जाएगा 72 जूल। तो साथियों हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है, और हम फार्मूला लगाएंगे सूत्र कैपिटल V बराबर W/Q, W/Q फार्मूला लगाएंगे साथियों, और W का मान दिया 72 जूल और Q का मान दिया 6 गुणे 10 की घात -3। साथियों 72 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 कम 6 12 6 72 12, और 10 की घात -3 साथियों ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +3। तो साथियों भी बराबर आ जाएगा 12, 12 के पीछे दशमलव लगाए, उठाकर साथियों 2 के आगे लाएंगे तो हो जाएगा 1.2। कितनी गिनती आगे आ रहा है? एक गिनती, एक जो है घात बढ़ जाएगी तो 10 की घात की 3 की जगह 4 हो जाएगा, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। इस प्रकार साथियों इसका आंसर आएगा 1.2 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट। साथियों हमारा 9वां प्रश्न है 2 प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर तथा विभवांतर 3000 वोल्ट है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो साथियों हमें पहले लिखेंगे दिया है, कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो दिया है का मान दिया है, क्या क्या दिया है साथियों? तो दिया है दूरी दिया है, डी का मान दिया है, डी का मान दिया 5 mm, mm मतलब मिलीमीटर। तो साथियों इसको हम चेंज करेंगे, हमें मीटर में लाना है, तो mm रहता है तो मीटर लाना है साथियों, 10 की घात -3 से गुणा करा देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। और भी का मान दिया है साथियों 3000 वोल्ट, तो 3000 वोल्ट दिया है साथियों, और हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मान हमें ज्ञात करना है। तो साथियों फार्मूला लगाएंगे इसका, सूत्र कैपिटल ई बराबर V/D। तो साथियों भी का मान है 3000 वोल्ट और डी का मान है 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर में है। 5 से साथियों 3000 को भाग करेंगे तो कट जाएगा, 5 एकम 5 5 36, आ जाएगा 600/10 की घात -3। साथियों -3 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा +3, आ जाएगा 600 या कह सकते हैं 600, और 10 की घात -3 है ऊपर जाएगा हो जाएगा +3। 2 जीरो साथियों यहाँ पर है, इसे हम घात में बदलेंगे तो 10 की घात 2 आएगा, और 3 और ये 2 हो जाएगा 5, तो साथियों हो जाएगा 10 की घात 5। और मात्रक क्या लिखेंगे साथियों? तो यहाँ विभवांतर का मात्रक वोल्ट लिखा है तो वोल्ट और प्रति, और यहाँ जो है दूरी का मात्रक मीटर है, इसका आंसर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात 5
वोल्ट प्रति मीटर। साथियों हमारा 10वां प्रश्न है, एक तार का रेखीय आवेश घनत्व 2 × 10⁻⁷ कूलाम प्रति मीटर है। इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साथियों हम लिखेंगे दिया है, कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो रेखीय आवेश घनत्व साथियों लेमडा का मान दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम प्रति मीटर। और साथियों दूरी दिया है, आर का मान दिया गया, आर का मान है 3 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर है साथियों, हमें मीटर बनाना है। 10⁻⁻2 से गुणा करा देंगे तो ये मीटर हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू भी मीटर है, अर्थात समान राशि होनी चाहिए। और वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी साथियों, ई का मान ज्ञात करना है। साथियों फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र लिखेंगे साथियों, ई बराबर होता है λ/2πε0 × r। तो साथियों हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर 1/4πε0 होता है, जो कि लिख लेंगे 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। तो साथियों अगर यहाँ 2 कर दिया जाए तो 2 बचेगा, तो जो इधर आकर इधर आ जाएगा। तो साथियों हो जाएगा 1/2πε0 का मान 2 × 9 × 10⁹। तो ये कहाँ से आया है, 1/2πε0 का मान 2 × 9 × 10⁹, 1/4πε0 से। इसका गुणा इसमें करा देंगे, फिर आ जाएगा 2 दूना 4, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹। तो यहाँ से 1/2πε0 का मान साथियों हो जाएगा 2 × 9 × 10⁹। और लेमडा का मान साथियों दिया है 2 × 10⁻⁷ और पूरा का बटा कर देंगे साथियों, बचा है आर। आर का मान दिया है 3 × 10⁻⁻2 मीटर। 9 साथियों 3 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ई बराबर, यहाँ पर साथियों 3 आया, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो गुणा करा देंगे साथियों सभी संख्याओं की, तो आएगा 12। यहाँ पर काटने पर साथियों 3 आएगा, तो 2 3 6, 6 दूनी 12। ये -2 है साथियों, एक बार लिख लेते हैं 10⁻9 × 10⁻⁷ बटे में 10⁻−2। तो साथियों 10⁻−2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आ जाएगा ई बराबर 12 × 10⁻9 × 10⁻−7 × 10⁻−2 है, ऊपर जाएगा +2। तो साथियों हो जाएगा 12 × बेस समान है साथियों, जब बेस समान होता है तो घाते जोड़ लेते हैं। 9 में 2 जुड़ जाएगा साथियों, तो 9 2 11 हो जाएगा। और ये -7 है, -7। तो 12 × साथियों 11 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 4। और साथियों यहाँ पर दशमलव है साथियों, यहाँ पर लगेगा, एक गिनती आगे आ रहा है, तो हो जाएगा 1.2 × 10⁵ और साथियों ई का जो मात्रक होता है तो हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम। साथियों यही हमारा 10वें प्रश्न का आंसर होगा। साथियों हमारा 11वां प्रश्न है, 1 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले केंद्र पर स्थित है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या मान दिया गया है। क्यू का मान दिया है साथियों 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम है साथियों, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलम। और साथियों भुजा का मान दिया है 1 मीटर भुजा दिया है साथियों, और भुजा का मान दिया है तो साथियों ए का मान दिया है 1 मीटर। साथियों ए का मान 1 मीटर दिया है और कह रहे संपूर्ण पृष्ठ गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। हमसे φ का मान पूछा जा रहा है। तो साथियों इसमें गॉस की प्रमेय लगेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी भी बहुत पूछी जाती है पेपर में। तो सूत्र लगाएंगे φ बराबर Q/ε0। तो साथियों φ बराबर Q का मान दिया है 1 × 10⁻⁻6 और बटे में ε0 का मान होता है 8.85
और साथियों किसी किसी जगह पर 8.86 भी लिखा होता है, तो 8.86 भी लिख सकते हैं, 8.85 गुणे 10 की घात -12। तो साथियों दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 गिनती हैं, तो फाई ई बराबर आ जाएगा 100/886 और ऊपर साथियों लिखा है 10 की घात -6 और गुणे 10 की घात -12। -12 साथियों ऊपर चला जाएगा तो फाई ई बराबर आ जाएगा 100 गुणे 10 की घात -6, -12 ऊपर जाएगा साथियों +12 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 886। फाई ई बराबर साथियों 12 में से 6 घटाएंगे क्योंकि आधार समान है, बेस समान है, 12 में से 6 घटेगा साथियों आ जाएगा 6 बट्टे में 886 और साथियों यहाँ 6 है, 1 जीरो इसका अगर हम 100 को दे दें तो 1000 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 1000 गुणे 10 की घात 5, 10 की घात आ जाएगा साथियों 5 बटे में 886। 1000 को जब 886 से भाग करेंगे साथियों तब आ जाएगा 1.13 गुणे 10 की घात 5, 1.13 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो साथियों इस प्रकार वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो गया। साथियों हमारा 12वां प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर। साथियों वेक्टर का मतलब होता है तीर लगा रहेगा, तो वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित पृष्ठ वेक्टर ए बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो दिया है क्या क्या दिया गया है, ई का मान दिया है साथियों, ई का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और साथियों ए का मान दिया है, वेक्टर ए का मान है 8j कैप मीटर स्क्वायर और यहाँ पर साथियों दिया है वोल्ट प्रति मीटर। तो साथियों हमसे क्या पूछ रहा है, फाई ई का मान या वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला लगाएंगे साथियों, फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। तो फाई ई बराबर हो जाएगा साथियों, ई का वैल्यू रखेंगे तो आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और गुणे में ए का मान दिया है, वेक्टर ए का मान दिया साथियों 8j कैप। तो साथियों यहाँ पर एक सूत्र लगता है आई कैप का आई कैप इंटू आई कैप बराबर जे कैप इंटू जे कैप बराबर के कैप इंटू के कैप, इतना बराबर होता है 1। कहीं पर भी साथियों अगर समान वेक्टर वाले या समान कैप वाले मिलेंगे तो उनका गुणनफल 1 होता है और विपरीत वाले आई कैप इंटू जे और बराबर जे कैप इंटू के और के कैप इंटू आई कैप। तो साथियों इनका मान होता है 0, इनका 0 के बराबर होता है। तो साथियों जब इसका हम इसमें गुणा कराएंगे आएगा 2i कैप, 8 का गुणा 2 में कराएंगे साथियों आ जाएगा 8 दूनी 16 आई कैप इंटू जे कैप प्लस 8 का गुणा 3 में कराएंगे तो 8 त्रिक 24 जे कैप इंटू जे कैप माइनस है तो साथियों माइनस लगाएंगे 8 चौक 32 के कैप इंटू जे कैप। तो साथियों हम देख रहे हैं यहाँ पर आई है जे है अलग अलग है, यहाँ पर अलग अलग है, तो इनका मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों समान है, जे कैप इंटू जे कैप है तो इसका मान 1 होगा। साथियों आ जाएगा फाई ई बराबर 16 गुणे 0 प्लस 24 गुणे 1 माइनस 32 गुणे 0। साथियों देखेंगे 16 का गुणा 0 में कराएंगे तो फाई बराबर हो जाएगा 0
और प्लस 24 का गुणा 1 में कराएंगे 24 माइनस 32 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। तो फाई ई बराबर साथियों आ जाएगा 24 और साथियों वोल्ट मीटर साथियों इसका मात्रक होगा और यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा 13वां प्रश्न है, उस चालक की धारिता ज्ञात कीजिए जो 8 गुणे 10 की घात -4 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 40 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो साथियों हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या क्या वैल्यू दी गई है। तो Q का मान दिया है साथियों 8 गुणे 10 की घात -4 कूलाम और उसके विभव में तो V का मान दिया है साथियों 40 वोल्ट। और हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, धारिता ज्ञात करनी है C का मान। साथियों सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, सूत्र C बराबर होता है Q अपान V। तो C बराबर Q का मान है 8 गुणे 10 की घात -4 और V का मान है साथियों 40। तो साथियों हम भाग करेंगे, जब भाग करेंगे 40 8 में 40 से आ जाएगा 0.2 और साथियों गुणे 10 की घात -4। तो साथियों यहाँ पर 10 की घात -4 है और C का हमें जो है मान ज्ञात हो गया है C का मान, और C का जो मात्रक होगा साथियों C का मान 0.2 गुणे 10 की घात -4। तो इसका मात्रक होगा साथियों कूलाम प्रति वोल्ट। तो ये साथियों इसका मात्रक एक आएगा कूलाम प्रति वोल्ट, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है साथियों। और C बराबर ये दशमलव उठाकर हम इसके पीछे ले जाएंगे और यहाँ हमें बनाना है माइक्रोफैरड। पहले फैरड बनाएंगे तो यहाँ -6 चाहिए फैरड के लिए, तो हो जाएगा 20.0। दो गिनती के पीछे दशमलव गया तो यहाँ पर 2 माइनस में बढ़ जाएगा साथियों, हो जाएगा -6। और साथियों कूलाम प्रति वोल्ट और संधारित्र की जो धारिता है उसका मात्रक फैरड भी होता है साथियों, तब यहाँ फैरड भी लिख सकते हैं। और साथियों इस प्रकार हो जाएगा 10 की घात -6 का मतलब माइक्रो होता है, तो हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड। ये साथियों संधारित्र की धारिता इसका आंसर आ गया। साथियों हमारा 14वां प्रश्न है, पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 की घात 4 किलोमीटर व्यास का गोला मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। तो साथियों व्यास दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है, व्यास D का मान 1.28 गुणे 10 की घात 4 किलोमीटर। तो साथियों किलोमीटर दिया है और इसके हम जो है व्यास दिया है, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, तो D/2 1.82 बटे 2 गुणे 10 की घात 4 भाग देंगे साथियों तो आएगा 2 छंग 12 0.6248 गुणे 10 की घात 4 किलोमीटर, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी साथियों। और साथियों पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या वैल्यू और चाहिए। वैद्युत धारिता की गणना करने C का मान ज्ञात करना है। साथियों सूत्र लिख लेंगे साथियों, सूत्र C बराबर होता है 4πε0 इंटू R। साथियों स्मॉल r को हम कैपिटल R लिख सकते हैं और चाहे स्मॉल r लिखेंगे दोनों सही रहेगा। 4π/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। साथियों यहाँ पर हमें 4πε0 का मान चाहिए तो पलट देंगे, जब पलटेंगे साथियों तो हो जाएगा 4πε0 बराबर, तो ये 1 में आ जाएगा 1/9 गुणे 10 की घात 9 4πε0 का मान। अब सभी वैल्यू हम फार्मूले पर अपने रख देते हैं साथियों। C बराबर 1/9 गुणे 10 की घात 9 और R का मान साथियों है 0.64 गुणे 10 की घात 4 किलोमीटर। साथियों भाग करेंगे 0.64 बटे 9
10 की घात 4 ऊपर है साथियों 4, और ये प्लस में साथियों ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -9। उसी बराबर आ जाएगा साथियों 9 से 0.64 में भाग देंगे, आ जाएगा 0.711। भाग करने पर और 9 में से 4 घटाएंगे साथियों, तो 9 में से 4 घटाएंगे साथियों आ जाएगा -5। तो साथियों सी बराबर 0.711 साथियों भाग करने पर 0.0 नहीं आएगा, 0.0711 आएगा, 0.711 नहीं आएगा, 0.0711 गुणे 10 की घात -5। साथियों ये जो आ रहा है आंसर ये किलोमीटर में है, क्योंकि हमने इसको मीटर में बदला नहीं है, तो हम इसे मीटर में बदल सकते हैं। ये लगाएंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा। सी का मान जो है इतना फैरड लिख देते हैं तो भी हमारा पेपर में आंसर सही हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर हमें इसे माइक्रो फैरड बनाना है तो मीटर में बदलना ही पड़ेगा। तो सी बराबर 0.0711 गुणे 10 की घात -5। किलोमीटर में मीटर में बनाएंगे 1 किलोमीटर में 1000, तो 10 की घात 3 से गुणा करा देंगे, और 5 में से साथियों ऊपर लगा लेते हैं। जब 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा सी बराबर 0.0711 गुणे 5 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 की घात -2। तो साथियों ये 1 2 3 4 4 गिनती पीछे दशमलव जा रहा है, तो हो जाएगा 711 गुणे 4 गिनती पीछे गया तो 4 माइनस बढ़ जाएगा, तो 4 और 2 हो जाएगा 6। अब ये साथियों फैरड है, और सी बराबर 10 की घात -6 तो माइक्रो लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 711 माइक्रो फैरड। तो ये साथियों हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा 15वां प्रश्न है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 100 पिको फैरड है। यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। साथियों हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। सी का मान दिया साथियों 100 पिको फैरड। पिको मतलब होता है साथियों 10 की घात -12, और यह बन जाएगा फैरड। 50 वोल्ट दिया साथियों, भी का मान दिया है 50 वोल्ट, और साथियों यू का मान पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है, तो यू का मान पूछ रहा है साथियों। सूत्र लगाएंगे, कैपिटल यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, तो यू बराबर 1/2, हाफ को 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 को हाफ कह सकते हैं साथियों। सी का मान दिया है 100 गुणे 10 की घात -12, और भी का मान दिया है 50 का स्क्वायर। तो साथियों यू बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 100 गुणे 10 की घात -12। 50 का साथियों स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 50 25, एक 0 की घात 2 है तो 2 0 बढ़ जाएगा। अब साथियों भाग देते हैं 100 में 2 से, आ जाएगा 50। यू बराबर हो जाएगा 1 गुणे 50 गुणे 10 की घात -12 गुणे 2500। तो साथियों अब हम 50 का गुणा 2500 में कराते हैं, आ जाएगा u बराबर, साथियों कितना जीरो दिख रहा है, 2 जीरो इसके पास, 1 जीरो इसके पास, 3 जीरो, तो हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। अब 5 का गुणा हमें 25 पे कराना पड़ेगा, तो 25 पंचे हो जाएगा 125, और यहाँ पर दिया है 10 की घात -12, तो 10 की घात -12 लिख लेंगे, तो 125 आ जाएगा साथियों। और 12 में से 3 घट जाएगा, बेस समान है, घातें जुड़ेंगी, माइनस में तो घट जाएंगी, 12 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा -9। साथियों 0.5 के पीछे लगा है, हमें एक गिनती के बाद दशमलव का वैल्यू चाहिए, तो यू बराबर हो जाएगा 1.25। साथियों 2 गिनती हम आगे जा रहे हैं तो हो जाएगा 9 में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा -7, और प्लस में बढ़ता है जब इधर से इधर की तरफ आते हैं, या कह सकते हैं दाहिने साइड से बाएं साइड की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस में आएगा,
और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। साथियों यही हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। तो साथियों हम सबसे पहले दिया है लिखते हैं, दिया है 10 माइक्रोफैरड धारिता है तो C का मान दिया है 10 माइक्रोफैरड और माइक्रो मीन्स होता है साथियों 10 की घात -6 फैरड। एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से V1 का मान दिया साथियों 100 वोल्ट और 100 वोल्ट से कितना हो रहा है 200 वोल्ट हो रहा है। V2 का मान 200 वोल्ट। उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करनी साथियों, हमें ज्ञात करना है U2 माइनस U1 और साथियों इसे हम डेल्टा U भी कह सकते हैं, यही हमें ज्ञात करना है। तो साथियों सूत्र लगाएंगे U2 माइनस U1 या डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1 बराबर हाफ C V2 स्क्वायर माइनस हाफ C V1 स्क्वायर। तो साथियों हम 1/2 C इसमें भी है, 1/2 C इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1/2 C ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो साथियों 1/2 C हम पढ़े होते हैं गणित में, स्क्वायर स्क्वायर बीच में माइनस, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो हो जाएगा फार्मूला V2 माइनस V1 और एक ब्रैकेट में V2 प्लस V1। साथियों सभी वैल्यू हम फार्मूले में लिख लेंगे। U2 माइनस U1 बराबर 1/2 गुणे C का मान साथियों दिया है 10 गुणे 10 की घात -6 और ब्रैकेट में V2 का मान साथियों दिया है 200 प्लस 100 और दूसरे ब्रैकेट में 200 माइनस 100। साथियों हल करते हैं 1/2 गुणे 10 गुणे 10 की घात -6 और 200 में 100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300 और 200 में से 100 घटाएंगे आएगा साथियों 100 और 10 को 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 2 पंचे 10 आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात -6 गुणे 300 गुणे 100। तो साथियों 5 का गुणा 3 में कराएंगे सिर्फ तो पहुंच जाएगा 5 3 15, 2 जीरो इसका साथियों 2 जीरो इसका तो हो जाएगा 10 की घात -6 और 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका 4 जीरो तो हो जाएगा 10 की घात 4। तो आ जाएगा साथियों 15, 10 की घात 6 में से 4 घट जाएगा साथियों, आ जाएगा 6 में से 4 घटेगा -2। तो U2 माइनस U1 का मान 15 गुणे 10 की घात -2 और ये भी ऊर्जा है तो साथियों इसका भी मात्रक जो होगा वो जूल होगा और साथियों यही हमारा आंसर आएगा। और साथियों अगर हम दशमलव जो 5 के बाद लगा है वो हम 1 के बाद लगाना चाहें तो डेल्टा U या फिर U2 माइनस U1 का मान 1.5 और साथियों 10 की घात -1 आ जा रहा है तो हमें -1 नहीं लाना साथियों, तो यही हम अपना आंसर मान लेते हैं और यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 17.7 जूल प्रति मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमसे साथियों कैपिटल E का मान पूछ रहा है और ऊर्जा घनत्व तो म्यू का मान दिया है 17.7 जूल प्रति मीटर क्यूब। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और साथियों हम फार्मूला लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे तो पता चलेगा कौन कौन सी वैल्यू और दी गई है। तो म्यू बराबर होगा साथियों 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E स्क्वायर। साथियों एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो साथियों म्यू का मान हमें कैपिटल ई ज्ञात करना है, तो हम पहले फार्मूले का पंचांतर करते हैं। 2 का गुणा म्यू में होगा तो हो जाएगा 2 म्यू बटे एप्सिलॉन 0 बराबर कैपिटल ई स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा साथियों तो आएगा अंडर रूट, कैपिटल ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 म्यू बटे एप्सिलॉन 0। साथियों अब हम वैल्यू रखेंगे, ई बराबर अंडर रूट 2 म्यू का मान है साथियों 17.7 और बटे में एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 और गुणे 10 की घात -12। तो साथियों दशमलव के बाद एक गिनती, इसमें दो, इसमें साथियों एक गिनती है, इसमें दो गिनती, एक गिनती बढ़ा लेंगे मतलब 0 लगा लेते हैं तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। और 8.5 से साथियों जब हम 1770 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा साथियों, आ जाएगा 2 गुणे 2 बटे में 10 की घात -12। साथियों -12 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा +12, आ जाएगा अंडर रूट 4 गुणे 10 की घात 12। और साथियों 4 का वर्गमूल होता है 2 और 10 की घात 12 घात वाली संख्याओं का साथियों वर्गमूल हटाने के लिए आधा किया जाता है तो हो जाएगा 10 की घात 6। और साथियों इसका मात्रक लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर। साथियों ये हमारा आंसर आ गया। साथियों ई का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ई बराबर V/D। और साथियों इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं और वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। साथियों हमारा 19वां प्रश्न है, एक तार में 2 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है साथियों, दिया है आई का मान, सबसे पहले लिखेंगे दिया है किसका मान दिया गया, आई का मान दिया है 2 मिली एम्पियर। तो साथियों मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 एम्पियर हो जाएगा। प्रति मिनट कह रहा साथियों, टी का मान दिया है 1 मिनट और 1 मिनट में साथियों होता है 60 सेकंड, तो हो जाएगा 60 सेकंड। और साथियों ई पर कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, उसको भी लिख लेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। और एन का मान साथियों हमें ज्ञात करना है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। साथियों फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे Q बराबर NE। और चूंकि साथियों एक फार्मूला और होता है Q बराबर I इंटू टी, तो Q के जगह पर IT लिख लेंगे, I इंटू टी बराबर हो जाएगा NE। और इसे साथियों इधर गुणा दूसरी तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा I गुणे टी बटे में E। ये साथियों हमारा सूत्र है और इसी पर हमें वैल्यू रखनी है। तो एन का मान निकल आएगा, एन बराबर आई का मान साथियों, आई का मान दिया है 2 गुणे 10 की घात -3 और टी का मान दिया है 60 सेकंड, तो 60 बटे में ई का मान साथियों 1.6 गुणे 10 की घात -19। साथियों दशमलव लगाए, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा 2 गुणे 6। साथियों 2 0 है तो लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -3 और बटे में 16 गुणे 10 की घात -19। साथियों काटेंगे 2 1 कम 2, 2 8 16 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। एन बराबर आ जाएगा साथियों 3/4 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -3, -19 से साथियों ऊपर चला जाएगा 10 की घात +19। 19 में 2 साथियों जोड़ लेंगे तो आएगा 21। 4 से पहले भाग दे लेते हैं साथियों, भाग देंगे तो 0.4 7 28 और 2 30 4 5 20 आएगा 0.75 गुणे 10 की घात 19 में 2 जुड़ जाएगा 21 गुणे 10 की घात -3। साथियों एन बराबर आ जाएगा
0.75 गुणे 21 में से साथियों 3 घटाएंगे तो आएगा 18, वो भी प्लस में। और साथियों दशमलव यहाँ से यहाँ जाएगा, एक गिनती दूसरे साइड पर आ जाएगा 7.5 गुणे 10 की घात 18 में से साथियों एक घट जाएगा, आ जाएगा 17। साथियों यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा 20वां प्रश्न है, 1 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है, धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो साथियों मीटर स्क्वायर लिखा है तो ये क्षेत्रफल है, यहाँ पर आगे लिखा है अनुप्रस्थ काट। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है ए का मान दिया है साथियों 1 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। आई का मान साथियों दिया है 3.6 एम्पियर। और साथियों हमसे पूछ रहा है धारा घनत्व जे का मान। तो साथियों सूत्र लगाएंगे जे बराबर आई बटा ए। तो साथियों हम देख रहे हैं इसमें 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू में से कोई 2 हमें पता रहेगा और एक हमें निकालना रहेगा। जे अगर पता है तो आई और ए, इन दोनों में से कोई वैल्यू निकालनी रहेगी। और अगर हमें ए जे पता है तो आई निकालना रहेगा, जे आई पता है तो ए निकालना रहेगा। तो कोई एक वैल्यू ही ज्ञात करनी होगी। जे बराबर साथियों हो जाएगा आई का मान दिया है 3.6 और बटे में ए का मान है 1 गुणे 10 की घात -7। तो साथियों 1 से भाग करेंगे 3.6 में तो आएगा 3.6 और 10 की घात -7 है साथियों, तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा +7। और साथियों इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर बटे में मीटर स्क्वायर। तो साथियों ये हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा 21वां प्रश्न है, एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 4 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी 1 नंबर 4 नंबर तक ये पेपर में आता है। तो साथियों हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है प्रतिरोध दिया है साथियों, R1 का मान दिया है 5 ओम। तार को खींचकर लंबाई साथियों प्रारंभिक लंबाई की 4 गुनी कर दी जा रही है। यन का मान जितना गुना कहेगा साथियों हम यन का मान रखेंगे, तो 4 गुना है तो यन का मान 4। तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, अर्थात साथियों हमसे R2 का मान पूछा जा रहा है। तो साथियों हम फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे साथियों तो हो जाएगा R2 बराबर यन स्क्वायर R1। तो साथियों यही फार्मूला हमें याद रखना है। R2 ज्ञात करना, यन का मान दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और R1 का मान दिया है साथियों 5 तो 5 लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 गुणे 5। तो साथियों 16 को गुणा 5 में कराएंगे तो 16 पंचे 80। R2 का मान आ जाएगा 5 और हमारा नया प्रतिरोध इस प्रकार ज्ञात हो गया। साथियों हमारा 22वां प्रश्न है, 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः 3 ओम 4 ओम तथा 6 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो साथियों मानेंगे, माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। और साथियों दिया है में आएगा R1 का मान है 3 ओम, R2 का मान है साथियों 4 ओम और R3 का मान दिया है 6 ओम। तो साथियों हम सूत्र लगाएंगे और हमें R का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगाएंगे साथियों, R बराबर होता है R1 प्लस साथियों R2 प्लस
R3। साथियों ये किसमें लगता है, तो ये जब कहेगा क्वेश्चन में श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा कहेगा तो हम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाएंगे। और जब समांतर क्रम में कहेगा, समांतर क्रम के लिए लगाएंगे साथियों 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। साथियों आगे भी अगर प्रतिरोध है तो R4 R5 आ सकता है। 1/R बराबर 1/R1 का मान है साथियों 3 और R2 का मान है 4 और R3 का मान है 6। तो साथियों इसको सॉल्व करते हैं, सबका लासा लेंगे साथियों, आएगा 12, 3 से भाग देंगे 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे साथियों 12 में तो 4 3 12, 3 एकम 3 प्लस 6 से भाग करेंगे 12 में तो 2 बार 6 दूनी 12, 2 एकम 2। साथियों सबको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 2 9 बटे 12 आ गया। साथियों काटते हैं 3 3 त्रिक 9 और 4 3 12। साथियों इस प्रकार आ जाएगा 1/R बराबर 3/4। तो साथियों में 1/R नहीं R का मान चाहिए, पलट देते हैं, R बराबर हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 4/3 ओम। और साथियों हमारा यही आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, 9 वोल्ट की एक बैटरी 3 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया गया है, 9 वोल्ट की बैटरी है तो V का मान दिया है साथियों 9 वोल्ट, और ये साथियों V का मान है और ये E का भी मान हो सकता है, दोनों मान। आगे कह रहा है साथियों 3 ओम प्रतिरोध है, R का मान दिया है 3 ओम और 2 एम्पीयर की धारा है तो I बराबर 2 एम्पीयर। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है। तो साथियों फार्मूला होगा I बराबर, सूत्र लिखेंगे I बराबर E बटे R प्लस R। साथियों हम V बटे R प्लस R लिख सकते हैं और E बटे R प्लस R लिख सकते हैं, और या फिर I बराबर V बटे R प्लस R। I का मान साथियों कितना दिया है 2, V का मान 9 वोल्ट, R का मान दिया है साथियों 3 प्लस स्मॉल r हमें ज्ञात करना है और यही आंतरिक प्रतिरोध है। तो 2 का गुणा साथियों 3 में कराएंगे तो 2 3 6 प्लस 2 का गुणा R में कराएंगे तो 2R बराबर 9 प्लस 6 साथियों दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा तो 9 माइनस 6 बराबर 2R, तो 2R बराबर 9 में से 6 घटाएंगे 3, 2 से गुणा साथियों दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, 3 में 2 से भाग करेंगे साथियों तो आएगा 1.5 ओम, और यही हमारा आंतरिक प्रतिरोध होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, एक लंबे तार में 15 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साथियों लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है। I का मान दिया साथियों 15 एम्पीयर की धारा है और 20 सेंटीमीटर की दूरी है तो R का मान दिया है साथियों 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर बना लेंगे तो 20 गुणे 10 की घात -2 कर देंगे, मीटर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, B का मान हमें ज्ञात करना है। साथियों फार्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, B बराबर μ0 बटे 4 पाई इंटू 2I बटे R। तो साथियों μ0 बटे 4 पाई का मान कितना होता है, तो μ0 बटे 4 पाई का मान होता है 10 की घात -7, और ये 10 की घात -7 लिखेंगे तो B बराबर हो जाएगा 10 की घात -7 2, और I का मान साथियों दिया है 15,
बटे में r का मान 20 गुणे 10 की घात -2। तो साथियों भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दाम 20, 3 पचे 15 और 2 पंचे 10। साथियों आ जाएगा b बराबर 3 बटे 2 10 की घात -7 और ये ऊपर चला जाएगा साथियों, तो हो जाएगा माइनस में प्लस में 10 की घात 2। इस प्रकार साथियों आ जाएगा b बराबर 3 को 2 से भाग करेंगे, आएगा 1.5 गुणे 10। बेस समान है तो लिख लेंगे साथियों 10, घातें गुणा करने पर जुड़ जाएगी, -7 है और यहाँ पर 2 है तो -7 + 2। b बराबर आ जाएगा 1.5 गुणे 7 में से साथियों -7 में से 2 घटेगा, आएगा 10 की घात -5। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। साथियों b का चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, 2 मीटर लंबी परिनालिका में 1000 फेरे हैं, इसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। साथियों हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया गया है। लंबाई दिया साथियों 2 मीटर, तो यल बराबर हो जाएगा 2 मीटर। फेरे दिया है, फेरों की संख्या साथियों n का मान है 1000 फेरे। साथियों 10 एम्पीयर की धारा दिया है, तो I का मान दिया है 10 एम्पीयर। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, B का मान साथियों में निकालना है। और साथियों μ0 का मान हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7, क्योंकि μ0 बटे 4 पाई का मान 10 की घात -7 होता है, तो μ0 बराबर 10 4 पाई या 4 पाई गुणे 10 की घात -7 होगा। अब साथियों हम सूत्र लिखते हैं और सूत्र में अपनी वैल्यू रखेंगे। सूत्र होता है साथियों b बराबर μ0 n I, क्योंकि साथियों स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N बटे L, तो हो जाएगा b बराबर μ0 कैपिटल N I बटे में L। तो साथियों वैल्यू रखेंगे, μ0 का मान है 4 पाई गुणे 10 की घात -7 और n का मान, कैपिटल N का मान साथियों 1000 आया है, तो 1000 और साथियों I का मान दिया है 10 एम्पीयर, तो हो जाएगा 10 और बटे में L का मान साथियों दिया है 2, लिखेंगे 2। तो 4 साथियों 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। b बराबर 2 पाई गुणे 10 की घात -7, 10 यहाँ साथियों 3 जीरो और यहाँ पर 1 जीरो है, तो हो जाएगा 10 की घात 4। 7 में से 4 घटाएंगे साथियों, तो हो जाएगा 2 पाई गुणे 7 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा -3। साथियों पाई का मान हम रख सकते हैं 3.14 गुणे 10 की घात -3, तो 2 से गुणा करा देंगे तो b बराबर आ जाएगा 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6.28 गुणे 10 की घात -3। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है साथियों टेस्ला, जिसे हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, 4 मीटर लंबे तार में 3 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। यह तार 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा है। क्षेत्र द्वारा तार पर कितना बल लगेगा? तो साथियों हमें F का मान हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो F का मान साथियों पूछ रहा है, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क। 4 मीटर लंबा तार है साथियों, तो L का मान हो जाएगा 4 मीटर। I का मान साथियों दिया है 3 एम्पीयर की धारा है, तो I का मान हो जाएगा, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ये B का मान दिया साथियों 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और थीटा का मान साथियों दिया है 30 डिग्री के कोण पर रखा है। तो साथियों हम फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लिखेंगे F बराबर
आई बी एल साइन थीटा। तो एफ बराबर आई का मान साथियों 3 एम्पियर दिया है तो 3 गुणे बी का मान दिया है 1.5 तो 1.5 लिख लेंगे और यल का मान दिया है साथियों 4 तो यल का मान 4 लिख लेंगे इंटू साइन और थीटा का मान साथियों दिया है 30 डिग्री तो यहाँ साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो एफ बराबर साथियों इसको हल करते हैं तो 3 गुणे 1.5 गुणे 4 और साइन 30 का मान होता है साथियों 1/2। 4 साथियों 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 एफ बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1.5 गुणे 2 एफ बराबर साथियों गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 15 छक्का 90 आ जाएगा 9.0 न्यूटन। तो साथियों तार पर कितना बल लगता है तो 9 न्यूटन का बल लगेगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है किसी धारावाही लूप का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर है तथा उसमें प्रवाहित धारा 2.5 एम्पियर है। इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो साथियों हम लिखेंगे दिया है सबसे पहले तो चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछ रहा है। चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं यम से और साथियों लूप का क्षेत्रफल दिया है ए का मान दिया है तो 0.5 मीटर स्क्वायर और आई का मान दिया है साथियों 2.5 एम्पियर। ये धारा का मान दिया है 2.5 एम्पियर और हमसे यम का मान अर्थात चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है तो फार्मूला लगाएंगे साथियों सूत्र यम बराबर आई इंटू ए। तो यम बराबर आई का मान 2.5 और ए का मान है साथियों 0.5 तो यम बराबर हो जाएगा साथियों 5 से गुणा कराएंगे इसमें 25 5 दूनी 10 2 12 दशमलव के बाद एक गिनतियां तो हो जाएगा 1.25 साथियों मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो साथियों ये साथियों क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा आंसर आएगा 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। साथियों हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा परिणामी वैद्युत क्षेत्र 3√2 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। नति कोण ज्ञात कीजिए। तो साथियों क्षैतिज घटक सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्षैतिज घटक एच का मान दिया है साथियों 3 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। परिणामी वैद्युत क्षेत्र साथियों बी का मान दिया है 3√2 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नति कोण का मान साथियों पूछा जा रहा है तो थीटा मान पूछ रहा है साथियों तो सूत्र लगाएंगे फार्मूला लगाएंगे साथियों एच बराबर बी ई कॉस थीटा। तो साथियों एच का मान दिया है 3 × 10⁻⁻5 बराबर और बी का मान आया है 3√2 × 10⁻⁻5 इंटू कॉस थीटा। साथियों इधर गुणा है दूसरी तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा तो 3 × 10⁻⁻5 बटे में 3√2 × 10⁻⁻5 बराबर कॉस थीटा। साथियों 3 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा कॉस थीटा बराबर ऊपर बचा है 1 बटे में √2। तो साथियों हमें देखना है कॉस में किसका मान 1 बटे √2 होता है। कॉस थीटा बराबर साथियों कॉस 45 का मान 1 बटे √2 होता है। कॉस 45 हो जाएगा 1 बटे 2 के जगह पर कॉस से कॉस साथियों कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान जो नति कोण हमारा ज्ञात हो जाएगा। इसका आंसर आ गया साथियों 45। साथियों हमारा अगला प्रश्न है
एक 0.5 मिली हेनरी के प्रेरक में 0.2 सेकंड में धारा 100 मिली एम्पियर से बदलकर 500 मिली एम्पियर हो जाती है, तो प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो साथियों हमसे ई का मान पूछा जा रहा है, ये दिया है, लिख रहे हैं कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ई का मान पूछ रहा है। यल का मान दिया है साथियों 0.5 मिली हेनरी, और मिली का मतलब साथियों होता है 10⁻³ से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा हेनरी। डेल्टा टी का मान साथियों दिया है 0.2 सेकंड, और धारा 100 मिली एम्पियर से बदलकर 500 मिली एम्पियर हो रही है साथियों। तो डेल्टा आई का मान साथियों हमें निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं, दिया है। तो I1 का मान साथियों दिया है 100 मिली एम्पियर, और मिली दिया है तो साथियों हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10⁻³ एम्पियर, और I2 हो जाएगा साथियों 500 मिली एम्पियर, इसे भी हम लिख सकते हैं 500 गुणे 10⁻³ एम्पियर। तो साथियों अब हम फार्मूला लिखेंगे, सूत्र हमारा कौन सा होगा, तो सूत्र होगा साथियों E बराबर -L डेल्टा I बटे डेल्टा T। तो साथियों अगर हम दोनों तरफ ये माइनस चिन्ह हमें हटाना है, तो हम साथियों E बराबर -L डेल्टा I बटे डेल्टा T है। तो E का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस यल का मान है 0.5 गुणे 10⁻³ और डेल्टा आई लिखा है साथियों तो हो जाएगा I2 माइनस I1 बटे में डेल्टा टी का मान साथियों 0.2। साथियों अगर हमें ये माइनस हटाना है तो यहाँ हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2, ई बराबर हो जाएगा -0.5 गुणे 10⁻³ और I1 का मान है साथियों 100 गुणे 10⁻³ माइनस 500 गुणे 10⁻³ I2 का मान है, और पूरे का बटे हो जाएगा 0.2। साथियों हम इसे हल करते हैं। साथियों ये बराबर हो जाएगा -0.5 गुणे 10⁻³ और I1 का मान 100 गुणे 10⁻³ माइनस I2 का मान 500 गुणे 10⁻³ बटे 0.2। साथियों जब घटाएंगे आ जाएगा -0.5 गुणे 10⁻³ गुणे 100 में से 500 घटेगा साथियों आ जाएगा माइनस में 400 गुणे 10⁻³ और बटे में आ जाएगा 0.2। दशमलव साथियों दशमलव हट जाएगा, आ जाएगा -5 गुणे 10⁻³ माइनस 400 गुणे 10⁻³ और बटे में 0.2। तो साथियों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये दशमलव हटा दिया गया साथियों तो यहाँ बचेगा 2। ई बराबर हो जाएगा 5 से गुणा कराएंगे साथियों इसमें तो हो जाएगा 5 चौक 20, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2000 और गुणे 10⁻³ माइनस 3 हो जाएगा -6 और बटे में 2। साथियों 2000 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 1000 का मतलब 10⁻³ और 10⁻⁻6, तो 6 में से साथियों 3 घट जाएगा, आ जाएगा 10⁻³ वोल्ट। साथियों ये भी हमारा आंसर सही है, और हम 10⁻³ का मतलब होता है 1 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण 300√2 sin 500 पाई टी वोल्ट है, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। साथियों हम तुलना कराएंगे, V बराबर 300√2 sin 500 पाई टी की तुलना V बराबर V0
साइन ओमेगा टी से करने पर साथियों भी 0 बराबर आ जाएगा 300√2 वोल्ट और ओमेगा बराबर साथियों आ जाएगा 500 पाई। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन। साथियों हमें ज्ञात करना है वर्ग माध्य मूल मान VRMS। तो साथियों VRMS का सूत्र लगाएंगे V0 बटे में √2। तो VRMS बराबर V0 का मान आएगा 300√2 बटे में √2। √2 से √2 कट जाएगा साथियों। तो VRMS बराबर आ जाएगा 300 वोल्ट। यही हमारा साथियों आंसर होगा पहला। और हमें एक वैल्यू और ज्ञात करनी है साथियों, आवृत्ति F का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2 पाई F और ओमेगा का मान साथियों दिया है 500 पाई बराबर 2 पाई F। तो 2 पाई से गुणा दूसरी तरफ आएगा साथियों, भाग हो जाएगा 500 पाई बटे 2 पाई बराबर स्मॉल f। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 500 को 2 से भाग करेंगे साथियों तो आएगा 250 और 250 और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ये साथियों हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न होगा एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान 3 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, क्या क्या दिया गया है। E0 का मान साथियों दिया है 3 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर। साथियों चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान B0 का मान पूछ रहा है और C का मान होता है साथियों प्रकाश की चाल है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो साथियों सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे। सूत्र C बराबर E0 बटे में B0 और साथियों C का मान होगा 3 × 10⁸ बराबर E0 का मान दिया है 3 × 10⁻⁴ बटे में साथियों दिया है B0 जो हमें ज्ञात करना है। B0 यहाँ आ जाएगा और ये वाली वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी साथियों। तो B0 बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ और बटे में आ जाएगा 3 × 10⁸। 3 से साथियों 3 कैंसिल हो जाएगा तो 10⁸ साथियों ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻4 गुणे ये प्लस में ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा -8। तो B0 का मान आ जाएगा साथियों 10⁻⁻12। तो B0 बराबर साथियों हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻12 साथियों। और इसका जो मात्रक होगा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक साथियों होता है टेस्ला और ये इसका आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है जिसकी 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तथा आयाम 50 वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो साथियों दिया है, सबसे पहले लिखेंगे, लिखते हैं। सबसे पहले दिया है आवृत्तिक मान दिया साथियों, V का मान है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज और विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है E0 का मान 50 वोल्ट प्रति मीटर। तरंगदैर्घ्य हमें ज्ञात करना है साथियों, लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। साथियों सूत्र लिखेंगे, लैम्डा बराबर होता है C/V। तो साथियों C भी आ गया तो C का मान होता है प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा साथियों C का मान रखेंगे 3 × 10⁸ और V का मान दिया है साथियों 3 × 10⁻11। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा साथियों, 10⁸ और ये 11 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻11।
11 में से 8 घटाएंगे साथियों तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो साथियों 10⁻³ है तो लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं 1 mm या कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो यही हमारा तरंग का मान होगा। साथियों वीडियो पसंद आई हो, आपके समझ में आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।